हेलो, दिशा इस चैनल में आपका स्वागत है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों ने क्लास में पूछा कि सर पढ़ने में रुचि नहीं आती। पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होता पूरी तरह से और मन भटकता रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि चलो इसी विषय पर एक चर्चा की जाए कि पढ़ने में आप कैसे कंसंट्रेशन करें और कैसे पढ़ाई में अपनी रुचि को आप बढ़ाएं। देखिए, बड़ी संख्या में छात्रों की एक बहुत ही सामान्य समस्या रही है कि पढ़ने में हमें कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, प्राय हमें रुचि नहीं आती, उस विषय में हमें रुचि नहीं आती, भटकाव बहुत ज़्यादा रहता है, सबको होता है। अगर हम अपने छात्र जीवन की बात करें तो हमें भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और कंसंट्रेशन बीच में टूटना ये एक सामान्य सी बात है, ये मानवीय घटना है। और ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमने तैयारी की है तो हम लोगों ने कोई मशीन बनकर तैयारी की है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ना ही कोई पढ़ाई एज ए मशीन बनकर की जा सकती है, ना ही आप अपने बच्चों को कभी कराने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी अभिभावक भी इसको अगर देख रहे हैं तो। देखिए, पढ़ने में रुचि लगाना ये पूरी तरह से हमारी एक मानवीय प्रक्रियाओं के अधीन होती है। सबसे पहली चीज होती है कि पढ़ने में हमें कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता। बिल्कुल सामान्य बात है, रुचि नहीं है। जैसे अभी हम किसी बच्चे को खेलने के लिए कहें, चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं, चलो भाई कुछ गेम खेलते हैं, है ना, तो वो कंसंट्रेशन के साथ काम करेगा। आजकल बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं, कंसंट्रेशन, चारों तरफ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बस मोबाइल में चिपके हुए हैं, कंसंट्रेशन। हम लोग बचपन में बाहर खेलते थे, मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई और गेम खेल रहे हैं, तो बहुत कंसंट्रेशन था, कितने घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आधा घंटा भी नहीं होता, कभी इधर मन भागता, कभी उधर मन भागता है, ये कंसंट्रेशन टूटता है। तो पहला कारण हमारे पास इसमें यही है, क्योंकि जितना खेलने में या जो और अन्य गतिविधियां होती हैं उसमें हमारी रुचि होती है, उस प्रकार से अधिकांश लोगों की रुचि जो होती है पढ़ने में नहीं होती है। ये सामान्य प्रक्रिया है। पढ़ने में रुचि इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो विषय आप पढ़ रहे हैं ये विषय आपका रुचिकर नहीं है। जैसे किसी को इतिहास में रुचि नहीं, किसी को भूगोल में रुचि नहीं हो रही, किसी को मैथ में नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन करें क्या, क्योंकि हमें उन एग्जाम्स को पास कर रहे हैं तो रुचि तो हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये एक बड़ी समस्या होती है कि जैसे बहुत बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम है, उसमें रुचि नहीं है, तो वहां कंसंट्रेशन कभी नहीं बन पाएगा। इतिहास पढ़ने में हमारी रुचि नहीं है, उसके तथ्य हमें याद नहीं हो रहे क्योंकि हमें पहली बात तो रुचि ही नहीं है, तो फिर हमें वो तथ्य कहां से याद होंगे, तो ये बड़ी समस्या होती है। लेकिन अगर हम इसी के सापेक्ष ये बात करें कि अगर हमें कोई पेंटिंग करने के लिए दे दी जाए और आपका मन है पेंटिंग करने के लिए, रुचि होगी, तो आप बड़े आराम से उस कार्य को करते चले जाएंगे। अब एक और बड़ी समस्या बच्चों के साथ होती है, जो खास तौर पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ मैंने क्लास में कुछ समस्या देखी कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मन का भटकाव होता है, रुचि तो है ही नहीं, ये तो एक अलग बात है, हमारे पास में भटकाव बहुत होता है। भटकाव क्या है हमारे पास, घर में क्या चल रहा है, यहाँ दिमाग बहुत जा रहा है, क्लास में बैठे बैठे भी समस्या है, घर में क्या चल रहा है, फोन में किसका मैसेज आ रहा है, ठीक, किसी की कॉल आ रही है, इससे बहुत भटकाव हमारे पास हो रहा है। आप पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर में फोन उठा के हमने देखा किसका मैसेज आया, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग यहां पर जाकर लगा हुआ है। तो पहली चीज तो यह है कि आप इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल करिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की सारी समस्याएं जो हैं आप ही सॉल्व करेंगे। छात्र जीवन में प्राय ये बहुत देखा गया है कि बच्चे को ये समस्याएं बहुत ज्यादा, ग्रस्त में क्या चल रहा है आपके, मतलब घर में क्या कार्य चल रहा है, घर में क्या हो रहा है आपके पास में, है ना, किसी का मैसेज आया, किसी का मैसेज क्यों नहीं आया, इतनी देर में आया तो देखेंगे, क्यों नहीं आया इसकी भी चिंता हमारे पास है। तो छात्र जीवन में आपने पूरी, कहा जाए तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याएं आप लेके बैठे हुए, तो अगर आप ऐसी समस्याएं लेके बैठे हैं तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दुनिया भर की समस्याएं आपके पास हैं, तो ऐसे बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसी कंडीशन में पहली चीज तो आप ये रखिए, पढ़ने के लिए अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए कि भाई हमें इतने घंटे लगभग पढ़ना। हालांकि उस घंटे को पढ़ना, ये मशीनी काम मत करिए कि बस बैठे हैं और हमारा दिमाग इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि सर ने कहा है कि मिनिमम इतने 8 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे जीएस पढ़ना, 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना, तो पढ़ना नहीं, ऐसा कोई मशीनी चीज नहीं है। पहले अपने मन को उस भविष्य के साथ जोड़िए। देखिए, पहली चीज, हमारा मन का भटकाव क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने उद्देश्य के साथ जुड़े नहीं हैं। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अदर कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आधे मन से तैयारी कर रहे हैं, आप कभी भी उस पढ़ाई के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
कभी उस पढ़ाई के साथ आप जुड़ ही नहीं पाएंगे। 8 घंटे बैठते हैं, 10 घंटे बैठते हैं, तो एक सिर्फ दिखावा हो सकता है, वो बोझिल प्रक्रिया। और जब हमारा दिमाग बहुत बोझिल हो जाता है ना, तो उस दिमाग में कुछ नहीं जाता। दिमाग को खुला रखना पड़ता है, स्वीकार चीजें करनी पड़ती है हमारे उस चीज के लिए। तो दिमाग को आप पहले उस एग्जाम्स के लिए तैयार कीजिए। तो पहली चीज तो ये है, अगर मेरे मन की कोई मुताबिक चीज है तो मैं उसको जल्दी सीख लेता हूं। तो अपने आप को उस एग्जाम से जोड़िए, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं। आप सिविल सर्विस देने जा रहे हैं, तो अपनी मानसिक स्थिति को उसके अनुकूल आप तैयार कीजिए, ठीक है। तो आपका मन खुद में खुद लगेगा। जैसे जीएस में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर हमको इतिहास नहीं पढ़ा जाता, हमें बहुत बोरिंग लगता है, उसमें डेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत डेट्स हैं, हमें बोझिल वो इसलिए लगता है, कारण है कि हम अपने आप को उस एग्जाम से जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम उस जो हमारा एक भविष्य है उससे हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, हम बोझिल प्रक्रियाओं में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो उस एग्जाम से अपने आप को जोड़िए, अपने मन को तैयार कीजिए। जब आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। यह समझकर पढ़िए कि इसी से आपका भविष्य का निर्माण होना है, ठीक है। इससे भविष्य का आपका निर्माण होना है। दूसरा, जो टाइम टेबल आपने बनाया, जैसे आपके टीचर ने आपको बना के दिया या आपने उस टाइम टेबल को बनाया, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे एक टारगेट शेड्यूल्स में बांट लीजिए कि आपको लगभग इतने टाइम एक विषय ये पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर इतने टाइम ये पढ़ना है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। तो कंटिन्यू 3-4 घंटे की पढ़ाई करना तो आजकल बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उतना कंसंट्रेशन किसी के दिमाग में नहीं है। आप उसको 1 आवर कर कर उसको थोड़ा थोड़ा गैप कर कर पढ़ सकते हैं। हाँ, गैप के बीच में आप मोबाइल का कोई मैसेज है, मैसेज चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, बहुत जरूरी है, हो सकता है कोई अंतरराष्ट्रीय घटना आपके लिए आ जाए, हो सकता है यूएनओ से आपको कोई मैसेज आ जाए, जरूर देखो, क्योंकि देखना तो बहुत जरूरी होता है ना। तो उसको देख लो, लेकिन आप ध्यान रखो, मैसेज में या व्हाट्सएप में, फेसबुक में इतना मत खो जाइए कि आपने 2 मिनट का ब्रेक लिया था और कब आधा घंटा निकल गया आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको कंट्रोल रखना उन चीजों को। तो हमें जो ये चीज है, इनको कैसे कंट्रोल रखें, तो आपने 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक। जैसे पानी पी लिया, चाय पीने का मन है तो भाई आपने चाय पी ली, ये हो गया। अब अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाइए। आपने एक विषय को लिया, फिर थोड़ा सा गैप किया, फिर अगले विषय को ले लिया, तो दिमाग आपका थोड़ा सा रिलैक्स कर लेगा, अगले विषय के लिए हम तैयार हो जाएंगे। दूसरा, उस पढ़ाई के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे कि अब मुझे इस विषय को जाकर पढ़ना है। अगर हम पहले से मेंटली रूप से अपने आप को प्रिपेयर करके चलते हैं कि अब हमें ये न्यूज़पेपर पढ़ना है, अब हमें जाकर मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ना है, अब आपको साइंस टेक पढ़ना है, तो आप दिमागी रूप से तो पहले तैयार हो जाइए। कई बार क्या होता है, बोझिल रूप से आपने नोट्स निकाला रैक से, है ना, कोई क्या नाम बुक निकाली आपने वहां पर जाकर, लेकिन उस कंडीशन में आप तैयार नहीं है, दिमाग आपका तैयार नहीं है, तो सिर्फ लेके बैठे हैं, कभी ये पन्ना पलट रहे हैं, कभी वो पन्ना पलट रहे हैं, कुल मिला के घंटे 2 घंटे बर्बाद हो गए और कुछ नहीं हुआ हमारे पास में। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार कीजिए, अपनी तैयारी को पूरे अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सबसे पहली चीज और आपके पास ये रहती है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने जो विचार आ रहे हैं आपके पास, है ना भाई, हम पढ़ने बैठे तो हमें अब इधर से भी विचार आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, ये चीज भी आ रही है, वो फोन कॉल भी आ रहा है, ये मैसेज भी आ रहा है, तो इनको आप नियंत्रित कीजिए। मैंने अभी भी आपको पहले बताया था, घर से भी बात करिए कि भाई मैं इस समय से इस समय तक पढ़ने बैठता हूँ, उस समय मुझे कोई कॉल वगैरह ना करें। अपना एक समय बांध लीजिए कि भाई मुझे घर पर कॉल करनी है, मैसेज करना है, तो मैं इतने बजे ही करूंगा। इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। साथ साथ उद्देश्य बिल्कुल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर सिविल सर्विस उद्देश्य है सिविल सर्विस, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी की तैयारी। उससे क्या होता है, आप मानसिक रूप से एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं और ये भी इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं कि इस एग्जाम के लिए मुझे ये चीज तो पढ़नी ही है। अगर मान लीजिए मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे उसमें मैथ, इंग्लिश, जीएस की तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। थोड़ा बहुत मान लीजिए मन नहीं लगता तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये भी आ जाता है। फिर पढ़ने में बोरिंग ना हो तो मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी आपको एक बात बताई थी, हमेशा जब कभी पढ़ें तो कभी लेट कर मत पढ़िए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, लेटे 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 लेटे, कब स्वर्ग के आनंद में चले गए, कब नींद में चले गए आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। दिमाग लगा हुआ, कान में ईयरफोन लगा हुआ, तो ये सब मत करिए। बहुत सारे बच्चे अब यही करते हैं कि इधर पढ़ रहे हैं, इधर एक में ईयरफोन लगा हुआ है आपके पास में, दोनों में ईयरफोन लगा हुआ। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप किताब में पढ़ रहे हैं, नोट्स में पढ़ रहे हैं कि गाना सुन रहे हैं। दिमाग इतना नहीं कर सकता, दिमाग एक जगह पर कंसंट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। लेट के मत पढ़िए,
बहुत इजी मोड में मत पढ़िए, चेयर पर बैठे हैं तो आधे आप पीछे निढाल हो चुके हैं, ये वाला काम भी ना हो। जो सही तरीका होता है टेबल चेयर का बैठने का, आप उस तरह से पढ़िए, ठीक है। ये भी चीज आपके लिए जरूरी है। दूसरा है आपके पास में, ये आपने बैठने का एक सिस्टम समझ लिया। कॉल मैसेज वाली बात मैंने बता दी, इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा पढ़ने के समय पर, तब आप उसमें पढ़ पाएंगे। बहुत ज्यादा चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत करो। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, उस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसी चीजें सबको होती हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि हमको भी नहीं होती थी, सबको होती हैं। लेकिन इसको हावी करने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव आपके ऊपर पड़ेगा, और जो थोड़ा बहुत फायदा पढ़ाई का मिलने भी वाला था वो भी शायद नहीं मिलेगा आपके पास। तो उसको थोड़ा चिंता मुक्त होने की आप कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा ऐसी समस्याएं हो रही हैं इस चीज में, तो आप उनको थोड़ा डायरी में लिखने की भी आदत आप बना लीजिए कि इसका क्या समाधान हो सकता है, ये मेरी चिंता है। कुछ चिंता ऐसी हैं जो हमारे पास वाजिब नहीं है कि ऐसा दुनिया में होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। हमारे पास में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ अपनी तैयारी करना, इससे ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। पढ़ने के समय पर आप बहुत बोर ना हो, दिमाग इधर उधर ना भटके, लिख कर पढ़िए। आपने कोई छोटा टॉपिक सेट किया, उस टॉपिक को आप पहले पढ़िए, फिर उसको पॉइंट्स मतलब थोड़ा सोचिए उसके बारे में, पॉइंट्स में आप लिखिए। फिर देखिए अपनी बुक से या जो नोट्स है उससे मैच करिए आप उस चीज को कि हाँ भाई मैंने ठीक से पढ़ा और मैं इसको ठीक से लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। तो लिख कर पढ़ने की आदत से आप करके देखिए, एक बार आप करके देखिएगा, 10-15 दिन करके देख लीजिएगा। पहले आप पढ़िए विषय को, थोड़ा सोचिए, फिर उसको मतलब ऐसा मत लिखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि थ्रू आउट लिखिए, उसको पॉइंट में रफली लिखिए। जैसे मैंने अभी अभी पिछली कुछ वीडियो में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें अगर आप केंद्रीय शासन लिख रहे हैं तो उसके 2-4 पॉइंट्स लिख लीजिए, प्रांतीय शासन लिख रहे हैं 2-4 पॉइंट्स लिख लीजिए। आप पॉलिटी विषय पढ़ रहे हैं तो जो भी विषय आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो जो आर्टिकल 14 में ये है, 15 में ये है, 16 में ये है, 17 में ये है, उसको छोटा छोटा लाइन में लिखने की कोशिश करिए। तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा उस चीज में। तो हमेशा पढ़िए, थोड़ा सोचिए और उसको लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए, रफली लिखिए, बिल्कुल ठीक। तो आपको कब आपका समय निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत बढ़िया आपका कंसंट्रेशन बनेगा। इसको करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। तो ठीक है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। पढ़ते हुए रुचि जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। अपने आप ही पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा, उसको रुचि जरूर लीजिएगा। साथ साथ जो सोशल मीडिया होती है, आप सब यूज करते हैं, हम भी उसको यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाई के समय पर नियंत्रित आपको थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास इतना एक लिमिटेड टाइम है, उसी में आपको सारे विषयों की तैयारी करनी होती है। तो इसको आप थोड़ा सा नियंत्रित करिए, तो ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। शुभकामनाएं। थैंक यू।